आप लोगों को पता है आजकल पब्लिक डीलिंग जहां जहां हो रही है लोग परेशान है, ठीक है, क्योंकि आबादी भारत की इतनी बढ़ चुकी है कि तरह तरह के लोग मिलने आ जाते हैं, ठीक है। हमारी ब्रांच में भी एक दिन ऐसा ही एक चुमू नंदन आदमी आया, ठीक है। मैंने उससे बात करी क्या चाहिए, उसने बोला सर मुझे होम लोन चाहिए। मैंने बोला ठीक है दे देंगे। तो उसको ज़रा ज़्यादा अमाउंट का चाहिए था, तो हमारी ब्रांच पावर में नहीं था, तो मैंने उसका एप्लीकेशन ले लिया, डॉक्यूमेंट्स ले लिए और उसको बोला कि ये आपका जो लोन है, हमारा ऊपर का जो ऑफिस है इंदौर में वहाँ से होगा, ठीक है, सैंक्शन वहाँ से हो जाएगा, तो आप मुझे आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगा, जो भी अपडेट आएगी वो जो कुछ भी बोलेंगे, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ये वो, तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, ठीक है। मैंने उसका नंबर ले लिया, उसको मिस कॉल दिया, अपना नंबर भी सेव करवा दिया, ठीक है। फिर 2 दिन बाद संडे का दिन है, सुबह 7 बजे अननोन नंबर से मुझे एक मैसेज आया, ठीक है। मैसेज में लिखा था, मैंने ऊपर से ही पढ़ा, ठीक है, ऊपर से पढ़ा, उसमें लिखा था इंदौर से खबर आई क्या। अब मैं पड़ गया सोच में, इंदौर में तो मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं है। फिर मैंने मेरी वाइफ को पूछा तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं तुम्हारी तरफ से इंदौर में, उसने बोला मेरा भी कोई रिश्तेदार नहीं उस तरफ। तो फिर मुझे याद आया कि हम लोग तो मराठी है और मैसेज हिंदी में आया है और हमारा कोई हिंदी रिश्तेदार भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि हमारा जो सर्कल ऑफिस है इंदौर में, शायद वहाँ कुछ हो गया होगा प्रॉब्लम, या फिर किसी को कुछ हो गया होगा। तो फिर मैंने हमारे यूनियन का ग्रुप खोला, ठीक है, जो कि म्यूट पर था। अब म्यूट पर होने के कारण 200 मैसेज अनरीड में पड़े हुए थे, ठीक है। मैंने सोचा 200 मैसेज, कुछ ना कुछ पक्का कांड हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने जल्दी से ग्रुप खोला, पूरे मैसेज पढ़ लिए, लेकिन कोई खबर नहीं, ठीक है, कोई खबर नहीं सिवाय 3 लोगों के बर्थडे के, ठीक है। ये जो 200 मैसेज थे सबकी बर्थडे विशेष थी, ठीक है, सबको बर्थडे विशेष मैंने पढ़ ली, लेकिन खबर कोई मिली नहीं, ठीक है। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। फिर मैंने देखा कि देखते अभी उसको कौन है क्या है, उसका फोटो होगा कोई डीपी में, उसका नाम वाम लिखा रहता ना। तो मैंने वो चैट खोल ली, उसका डीपी देखा, डीपी में भगवान शिव की तस्वीर थी, ठीक है, और जहां पर नाम लिखना होता है वहां पर बस इतना लिखा था महाकाल, और आगे ऐसा इमोजी था, ठीक है। तो मेरी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, किसका मैसेज है क्या। मैंने बोला शायद उज्जैन से भगवान शिव का मैसेज। वो बोली ये सुबह सुबह शुरू हो गया। फिर उसने पूछा अच्छा क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला पूछ रहे। वो बोली क्या पूछ रहे, यही पूछ रहे कि इंदौर से कोई खबर आई क्या। वो बोली यार मैं जा रहा हूँ काम करने में, तो रूम से निकल के चली गई, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। अब मैंने उसको रिप्लाई दिया, नहीं आई, ठीक है, सिंपल रिप्लाई, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल रिप्लाई, नहीं आई। तो तुरंत ऑनलाइन आ गया वो बंदा और रिप्लाई आया कब तक आएगी। अब मैं पड़ गया सोच में, साला ये कौन सी खबर है जो कि मुझे पता ही नहीं क्या है, लेकिन ये पता है कि कब आएगी। तो मैंने बोला आप कौन हो, तो उधर से जवाब आया आप अमोल सरी हो ना। मैंने बोला हाँ मैं तो सही आदमी हूँ, लेकिन आप कौन हो। तो उसने बोला आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला मैंने तो पहचान लिया है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 के अनुसार मुझे आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना जरूरी है, और अब मैं आपसे 2 आसान सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। तो उधर उसकी आंखों में खून आया, मुझे इधर से दिख रहा था उसकी आंखों में खून उतर आया है, वो पागल होने वाला है। उसने फिर मैसेज का रिप्लाई दिया सर आप क्या बोले जा रहे हो। मैं शर्मा हूँ, परसों आपसे मिलके गया था होम लोन के बारे में, तो आपने बोला था इंदौर से खबर आएगी। मैंने बोला देखिए शर्मा जी, हम लोग मिले फ्राइडे को शाम को, ठीक है, उसके बाद कल छुट्टी थी, आज छुट्टी है, और हमारे यहाँ छुट्टी वाले दिन काम से रिलेटेड कोई भी खबर आती नहीं है, सिर्फ आती है तो किसी के आने की या जाने की। तो सबसे पहली बात कि आपकी खबर भी इस वजह से अभी तक वहां पहुंची नहीं है। जब आपकी खबर वहां पहुंचेगी उसके बाद वहां से आगे से खबर आएगी, और जब भी आएगी तो मैं आपको फोन करके बोल दूंगा। तो उसने बोला ठीक है। फिर वो बोलने लगा कि सॉरी सर मैंने आपको संडे के दिन डिस्टर्ब किया सुबह सुबह, वो ना मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे ना वेट करने की आदत ही नहीं है, मुझे वेट करना होता ही नहीं है, मुझे ना पेशेंस मेरे कम हो गए। मैंने बोला ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, और वैसे भी आजकल तुम लोगों की तादाद सालों बढ़ती ही जा रही है। चलो ठीक है।